नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है अपन ने रीट के लिए एक सीरीज चला रखी थी, ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो उसकी ही मैं क्लास लेके आया हूँ आपके सामने। और आज हम एक छोटे से अध्याय को लेके चलते हैं और वो है समय ज्ञान। साथियों, आपको पता हो, आपने पुराने पेपर देखे हो या परीक्षा दी हो तो आपको निश्चित रूप से याद हुआ होगा कि समय ज्ञान एक ऐसा प्रकरण है जहाँ से हर परीक्षा में, हर पेपर में एक न एक प्रश्न आ रहा है। तो छोटा सा टॉपिक है, इसको हम देखते हैं और इसमें किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, आज हम शुरू करते हैं समय ज्ञान। आज का अपना जो विषय होगा वो होगा समय ज्ञान। समय ज्ञान बहुत ही सरल टॉपिक है। समय जो है उसको संस्कृत में लिखना होता है। बहुत ही सरल टॉपिक है। एक बार देखिए आप। देखो, कोई सा भी समय आपको देगा परीक्षा में, कोई सा भी समय आपको दिया जाएगा और बोलेगा इसको संस्कृत में लिखो, तो बहुत आसान है। ऐसा कोई कठिन सवाल होता नहीं है, सरल ही है। तो आपको इसको लिखना है। जैसे किस प्रकार का प्रश्न आता है मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए प्रश्न आया कि 4:15 4:15 को संस्कृत संस्कृत भाषायाम लिखो, संस्कृत भाषायाम लिखा, संस्कृत भाषा में लिखो। 4:15 को संस्कृत में लिखो, में लिखो। ऐसा आपके सामने प्रश्न आया तो वेरी सिंपल, इसका आपके सामने ऑप्शन मिलेंगे, आप आराम से कर पाओगे। तो 4:15 है, 4:10 है, 4:10 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से समय कोई सा भी होगा, इस प्रकार का समय आपको दिया जाएगा और उसको संस्कृत में लिखने का ऐसा कहा जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान टाइप का प्रश्न है। इसको समझने के लिए अपन शुरू करते हैं इस क्लास को। तो देखिए, ऐसा प्रश्न आ गया तो उसका उत्तर किस प्रकार से देंगे, तो देखो आप एक बार, ठीक है। सबसे पहले इस प्रकार के या समय के प्रश्नों को का उत्तर देने के लिए अपने को कुछ शब्दावली, कुछ शब्दों का नॉलेज होना जरूरी है। और शब्द कौन कौन से हैं, तो कुछ थोड़ा मीनिंग सीख लेते हैं अपन। देखो, संस्कृत जो होता है उसमें घंटा, घंटा जो होता है, घंटे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? होरा। जिस प्रकार से आप अंग्रेजी में हावर्स बोलते हो, तो संस्कृत में घंटे को बोलते हैं होरा, ठीक है। घंटे के बाद में बात करता हूँ मिनट की। मिनट जो है उसको संस्कृत में क्या कहेंगे, तो मिनट को संस्कृत में कहते हैं निमेष। क्या कहते हैं? निमेष। निमेष कह दो, या फिर इसका एक अन्य नाम है कला, या फिर इसका एक अन्य नाम है पल, ठीक है। ये आप संस्कृत में कह सकते हो। घंटे को आपने होरा कहा, मिनट को निमेष, कला या पल ऐसा कह दो आप, ठीक है। फिर बाद में अपन बात करते हैं कि मान लो सेकंड, सेकंड का तो प्रश्न आता ही नहीं है। सेकंड हो तो, सेकंड हो तो, सेकंड, तो इसका आप क्या करोगे? सेकंड को बोलते हैं विकला। विकला ऐसा नहीं आएगा, पर ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ। सेकंड को संस्कृत में विकला बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, और जैसे मान लीजिए, हाँ, सवा, कहता है ना, 1:15 बज गया, 2:15 इस तरह से। तो सवा का संस्कृत मीनिंग क्या है? सपाद। क्या है? सपाद। सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। फिर देखिए, साढ़े, 5:30, 7:30 इस तरह से साढ़े वाला जो टाइम है उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? सार्ध। क्या बोलते हैं? सार्ध। स अर्ध बराबर सार्ध, है ना, इस तरह से। स अर्ध यानी आधे के साथ में, यानी कि आधा, उसको साढ़े कहेंगे अपन। सार्ध का अर्थ है सधन अर्ध, यानी कि आधा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सार्ध, स अर्ध, सार्ध, अर्ध सहितम, इस तरह से अर्थ होगा इसका। तो उसको आप सार्ध कहोगे, साढ़े को सार्ध कहोगे। और एक होता है पौन, 9:45 है ना, पौन, इस तरह से। तो इसको आप क्या कहोगे? पौने कह दीजिए। इसको आप संस्कृत में कहोगे पादोन। क्या कहोगे? पादोन। इस प्रकार से आपको थोड़े कुछ शब्दावली देखनी है। ये आपकी शब्दावली हो गई। अब हम प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, समय है 1 बजे। 1 बजे, 1 बजे को संस्कृत में क्या कहोगे? तो कोई बात नहीं। अच्छा, बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं? बजे, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादनम। क्या कहते हैं? वादनम। एक मिनट, थोड़ा, बजे को संस्कृत में कहते हैं वादनम, वादनम, ठीक है। इस प्रकार से। तो जैसे मान लीजिए 1 बजे है, तो कितना है? एक, एक को संस्कृत में एक कहो, और बजे यानी वादनम, एक वादनम। अभी क्या समय है? किसी ने बोला 1 बजे, नहीं समझ में आ रहा, मैं संस्कृत में बताऊं, तो संस्कृत में बोला कि एक वादनम।
ठीक है। 2 बजे द्विवादनम, द्विवादनम। 3 बजे त्रिवादनम, 2 और 3 का वाक्य प्रयोग जो करते हो द्वित्रि होगा, त्रिवादनम। 4 बजे चतुर्वादनम। 5 बजे पंचवादनम। 6 बजे षड्वादनम। 7 बजे सप्तवादनम। 8 बजे अष्टवादनम। 9 वादनम, वादनम। 10 वादनम, 10 बजे। 11 को बोलते हैं एकादश वादनम और द्वादश वादनम। ठीक है। संस्कृत में आप 12 घंटे ऐसा मान के चलोगे, 24 घंटे का जो समय होता है, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे जो मतलब पूर्वान्न अपराह्न, इस तरह से अपन देखते हैं। जैसे मान लीजिए 8 बजे, सुबह की 8 बजे इसको बोलेंगे प्रातः अष्टवादनम, शाम की 8 बजे तो साय अष्टवादनम। इस प्रकार से इस समय का अपन ध्यान करेंगे। तो इस ये सीधा सीधा अगर सरल में आ जाए तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो। मान लीजिए ऐसा नहीं आया, ऐसा नहीं आया, कहने वाला ये कह रहा है कि समय जो हो रहा ना वो क्या हो रहा है, वो 1:15 हो रहा है। क्या हो रहा है? 1:15। अगर 1:15 आए तो फिर आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 1 बजे के आगे सवा को संस्कृत में कहते हैं सपाद, तो सपाद एक वादनम। वेरी सिंपल। सपाद एक वादनम यानी 1:15 बजे। 2:15 बजे कोई बात नहीं, सपाद द्विवादनम। 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम। 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम। 5:15 बजे सपाद पंचवादनम। 6:15 बजे सपाद षड्वादनम। 7:15 बजे सपाद सप्तवादनम। ऐसे ही सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10 वादनम, सपाद एकादश वादनम और सपाद द्वादश वादनम। मतलब सवा के लिए आप सपाद शब्द का प्रयोग कीजिए बस। वादनम को बोलते बजे, ठीक है। 2 बजे तो द्विवादनम। 2:15 बजे सपाद पहले लगा दो, 2:15 सपाद द्विवादनम। वेरी सिंपल। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हुआ आपका सपाद वाला। अब मान लीजिए सपाद नहीं, वो बोलेगा नहीं सवा नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो 1:30 बोल रहा हूँ। सपाद नहीं है, 1:30 है। फिर क्या होगा देखो, तो इसका 1:30 का होगा सार्ध। क्या होगा? सार्ध, सार्ध, सार्ध एक वादनम। सार्ध एक वादनम का मतलब 1:30 बजे 1:30, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 2:30 बजे तो सपाद द्विवादनम, सॉरी सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध 10 वादनम, सार्ध एकादश वादनम और सार्ध द्वादश वादनम। इस प्रकार से ये 1:30 वाला हो गया। अब मान लीजिए 1:30 नहीं है, पौने है। फिर इस बात को आप ध्यान देंगे, आप लोगों को घड़ी का अच्छा नॉलेज होगा, फिर भी नहीं हो तो एक बार मैं बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2:45 हो रहा, 2:45, इसको क्या पढ़ोगे आप? जो पौन वाला प्रसंग है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2:45 हो रहा है तो इसको क्या बोलोगे? 2:45 बजे या 2:45 बजे? इस पौने वाले प्रसंग में हम आगे की संख्या लेके चलते हैं ना, तो यहाँ पे 2:45 का मतलब हुआ 2:45 बजे। मान लीजिए 6:45 हो रहा है, इसका मतलब 7 बजे। 7 बजने वाले हैं, जो बजने वाला होता है उसको लेते हैं। 8:45 यानी कि 9 बजने वाले हैं, तो आप उसको आप मतलब 9:15 बजे ऐसा बोलोगे आप। 11:45 तो 12 बजने वाले, तो आप बोलोगे 11:15 बजे, ठीक है। ऐसा आ जाए, मान लीजिए 2:45 आ गया, इसका मतलब है 2:45 बजे। इसका अर्थ ये हुआ, ये आप ध्यान देंगे। थोड़ी यहाँ गलती कर जाते हैं, इसको ध्यान देंगे। अब मान लीजिए इसका आपको बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसको पढ़ क्या रहे हो आप पढ़ रहे हो 2:45 बजे। अब पौने को संस्कृत में कहते हैं पादोन, 3 को त्रि और बजे को वादनम, पादोन त्रिवादनम। इस प्रकार से मान लीजिए यही आपके पास है, यही आपके सामने है, तो फिर क्या करोगे? देख लीजिए, देखो ये आपके सामने है, इस प्रकार से है ना। तो 1 बजे का समय है, लेकिन 1 बजे कैसा है? 1 बजा नहीं है, 12:45 हो रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? 1:15। तो उसको पौने को बोलो आप पादोन, पादोन एक वादन, पादोन एक वादन यानी 1:15। इसका अर्थ क्या हुआ? मान लीजिए तुम्हें संस्कृत में भी दे सकता है, पादोन एक वादन का मतलब 1 वादन। पहले तो आप मतलब 1 बजने वाला है, तो इसको ऐसे लिखो
12:45। पादोन 1 का मतलब पौने 1 बजे, और पौने 1 बजे का मतलब 12:45, इस तरह से। यहाँ देखो पादोन द्विवादनम पौने 2 बजे, पादोन त्रिवादनम पौने 3 बजे, पादोन चतुर्वादनम पौने 4 बजे, पादोन पंचवादनम पौने 5, पादोन षड्वादनम पौने 6, पादोन सप्तवादनम पौने 7, पादोन अष्टवादनम पौने 8, पादोन नववादनम पौने 9, पादोन दशवादनम पौने 10, पादोन एकादशवादनम पौने 12, सॉरी पौने 11, और पादोन द्वादशवादनम यानी पौने 12। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई राउंड फिगर वाली बात, यानी कि 1 बजे, 2 बजे, या सवा 1 बजे, या 1:30 बजे, या पौने 1 बजे, ये वाली बात अपन ने की। अब ऐसे प्रश्न नहीं आया, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 2:10, 2:32, है ना, फिर क्या करोगे आप? या उसी समय को आपको ऐसा लिखना हो 2:30 समय हो रहा है, और वहां पे सार्ध एकादश, सॉरी सार्ध द्विवादनम नहीं आ रहा है, 2:30 हो रहे हैं और सार्ध द्विवादनम वहां पे नहीं आ रहा, फिर क्या करोगे आप? तो उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान देंगे। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आ गया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं एक बार समझिए आप। मेरा कहने का ये है, जैसे मान लीजिए 1:15 है, तो आप बोल दोगे सपाद 1 वादनम, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि ये कहां से आ गया भाई, उसने ऐसे बोला, कैसे बोला देखो, उसने बोला कि 1:12, मान लीजिए ऐसा आ गया, फिर क्या करोगे? तो देखो संस्कृत में इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जो छोटी संख्या उसको पहले लाओ आप, छोटी संख्या जो है उसको पहले लाओ। पहले क्या है, छोटी संख्या क्या है? द्वादश, द्वादश, द्वादश। अब द्वादश क्या है, इसको आप हिंदी में क्या पढ़ते हो? 1:12, 12 मिनट। तो इस 12 मिनट को पहले लिखो आप, 12 यानी द्वादश, और मिनट को संस्कृत में बोलते हैं निमेष, कला भी बोलते हैं, पल भी बोलते हैं, तो द्वादश निमेष, द्वादश निमेष। अब द्वादश निमेष क्या है? अधिक है, ठीक है, 12 मिनट अधिक है 1 बजकर, है ना, तो 1 बजे को तो आप 1 वादन बोल दोगे, और 12 मिनट अधिक है यानी द्वादश निमेष अधिक, ठीक है, द्वादश निमेष अधिक, दीर्घ संधि करोगे द्वादश निमेष अधिक, और कितना बजा है? 1 वादनम। नहीं समझे? फिर देखो आप, जैसे मान लीजिए एक समय है कि 2:08, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, ये समय है। अब क्या करना है? अब देखो 2:08, छोटी संख्या आप बोल रहे हो, 2 बज गया, फिर 8 मिनट, तो 8 मिनट को आपको पहले लिखना है। तो 8 का मतलब हुआ अष्ट, 8 क्या है? मिनट है, संस्कृत में मिनट को बोलते हैं निमेष, अष्ट निमेष। और 8 मिनट क्या है? अधिक है, किसमें? 2 में, तो ठीक है, तो आप बोलोगे अष्ट निमेषाधिक, अष्ट निमेषाधिक द्विवादनम। 8 मिनट अधिक है 2 बजे में, तो द्विवादनम, अष्ट निमेषाधिक द्विवादनम, ये आपका उत्तर हुआ, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिखूं कि 3 बज कर के मान लीजिए 25 मिनट है, ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? देखो इसमें 25 है, तो 25 को पहले संस्कृत में लिखो पंचविश, पंचविश, पंचविश निमेषाधिक, निमेष को कला भी कहते हैं, तो यह कला लिख देता हूं, पंचविश कला, और कला क्या है? अधिक, अधिक को उत्तर भी कर सकते हो, पंचविंश कला उत्तर, ए के बाद में, आ के बाद में ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा, कलोत्तर, पंचविश कलोत्तर कितने बजे है? त्रिवादनम। इस प्रकार से पंचविश का मतलब 25, कला यानी मिनट, उत्तर यानी अधिक है। देखो अधिक जो शब्द है, अधिक को मतलब ज्यादा हो, ज्यादा को आप या तो अधिक लिखो संस्कृत में, या उत्तर लिखो, ठीक है। और यहाँ आपको पता है कलाधन उत्तर, देखो ये जो पद है थोड़ा यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, कलाधन उत्तर, गुण संधि का नियम लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ और उ दोनों को मिलाने से ओ बनता है, तो मैंने यहाँ कर दिया कलोत्तर, पंचविंश कलोत्तर त्रिवादनम। यह प्रश्न ऐसे आ गया, देखिए आप, प्रश्न तो वही रहेगा, इसको करने का अलग तरीका अपन कर रहे हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 4:31 है, ठीक है, इसको क्या लिखोगे आप? 31 को संस्कृत कहते हैं 1 त्रिंशत,
एक त्रिंशत, है ना, एक त्रिंशत या एक त्रिंश लिख दीजिए आप, एक त्रिंश 31 कला निमेष, है ना, और एक पल, तो इसको पल ले लो, एक त्रिंश पल यानी कि 31 मिनट अधिक, तो यहाँ लिखो आप पलाधिक, एक त्रिंशत पलाधिक, एक त्रिंशत या एक त्रिंश पलाधिक कितना बजा है, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम। ठीक है, इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए समय आ गया कि 6:22। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, तो देखो 22 को संस्कृत में लिखोगे द्वाविंश, 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 22 अधिक है, ऐसे ही कर दो आप, द्वाविंश अधिक, द्वाविंशाधिक, दीर्घ संधि कर दो, द्वाविंशाधिक, 22 अधिक है किसमें, 6 बजे में, तो षड्वादनम, द्वाविंशाधिक षड्वादनम। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर अपन आराम से कर सकते हैं। ये तो हुई बात समझने वाली। अच्छा, एक दो टाइप की और हो सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपसे करा सकते हैं, वो कैसे कराएंगे देखते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई स्कूल जाता है, तो उसमें ऐसे आएगा ना, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, 8 बजे से लेके 12 बजे तक, है ना, 11 से लेके 1 बजे तक, कैसा भी समय आ जाएगा। तो मान लीजिए जैसे 4 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे तक, ऐसा प्रश्न माना कि, तो फिर उसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ सरल है ये, इसको मैं संस्कृत में अगर बनाऊं तो क्या बनाऊंगा, 4 बजे को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चतुर्वादनम, क्या बोलते हैं, चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, चतुर्वादन ना, चतुर्वादन तक रहो आप, चतुर्वादन। एक मिनट, देखो 4 बजे को संस्कृत में बोलते हैं चतुर्वादन, और से का प्रयोग करने के लिए आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हो। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना, अपन कारकों में पढ़ते हैं, से का प्रयोग करने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मुझे यहाँ लिखना है 4 बजे से, तो चतुर्वादनात्, या तो ये कर दूं मैं, ठीक है, या फिर से के लिए एक अवयव का प्रयोग होता है, और वो अवयव कौन सा है, चतुर्वादन, चतुर्वादन त, चतुर्वादन त, यानी 4 बजे से, त एक अवयव शब्द है, और ते का अर्थ है से, तय का अर्थ है से, है ना। और एक शब्द आता है, यहाँ हिंदी वाला लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, एक आता है तक, तक का आता है, तो उसको संस्कृत में कहोगे पर्यंत, क्या कहोगे, पर्यंत, या यावत भी आता है, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। चतुर्वादन तय, 4 बजे से षड्वादन, षड्वादन पर्यंत, पर्यंत, है ना, इसका अर्थ हुआ 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ता हूं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आएंगे आपके। अच्छा, ये जो आपके ऑप्शन में कैसे आएगा, और भी आप समय ले सकते हो, उसको आप इसे बना सकते हो, मैंने आपको से और तक वाला समझाया। ठीक है, अब देखिए, माना कि आपके प्रश्न आ रहा है, प्रश्न ऐसे आ रहा है, खाली स्थान आपका है, ये प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका है, देखो देगा खाली स्थान, खाली स्थान देगा, और समय लिखेगा कि 4, ऐसा समय लिखा ना, और यहाँ है त, और यहाँ पे आया है 6, ठीक है, और यहाँ आया पर्यंतम, पर्यंतम। ठीक है, ऐसा वो देगा, तो आपको क्या करना है, वही चतुर्वादन तय षड्वादन पर्यंतम, इस प्रकार से ना, इस प्रकार से इसका उत्तर होता है। तो ये भी सरल हुआ। इसके अलावा और क्या होता है, वाक्य प्रयोग अपन ने सीख लिए। इसके अलावा एक ये हो सकता है कि जैसे 5 घंटे तक, 5 घंटे की क्लास, है ना, तो उसको कहोगे पंच होरात्मक, 5 घंटे वाली, पंच होरात्मक यानी 5 घंटे का, या 5 घंटे की, मान लीजिए 2 घंटे की, तो द्वि होरात्मक, द्वि होरात्मक, इसका मतलब 2 घंटे काया की। ठीक है, इसी ऐसे मान लीजिए दिन भर का हो तो उसको बोलेंगे दैनिक, सप्ताह का हो तो साप्ताहिक।
ठीक है। महीने का हो तो मासिक, पक्ष का हो तो पाक्षिक, ये एक अपने को पता है, और वर्ष का हो तो वार्षिक। ठीक है, इस प्रकार का आपको पता है। तो ये सामान्य से प्रश्न है, ये थोड़ा सा ही कुछ शब्दावली इनको याद कर लीजिए, बाकी अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। ये समय जो ज्ञान वाला है प्रकरण है बहुत सरल है, इसको संस्कृत में कैसे बनाते हैं इसका अपन ने अभ्यास किया था, तो आप इसका अधिकाधिक अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों।